मेरे राम जी चित्रकूट में इस प्रकार रह रहे हैं जैसे मानो अमरावती में देवराज इंद्र सची और अपने पुत्र जयंत के साथ रह रहे हों। लेकिन आपको बताऊं, जब कभी भी राम जी को अयोध्या की याद आती है ना, तो राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी को छोड़कर थोड़े दूर चले जाते हैं। क्यों? रोने के लिए। इनके सामने रोएंगे तो फिर इनको कौन संभालेगा? हाँ? वो स्वामी जी कहते हैं, अरे जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। जब जब याद आती है प्रभु को तब तब नेत्र सजल हो उठते हैं। फिर आंसुओं को पोंछ कर आकर भरत जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के पास प्रभु उनको समझाते हैं। इधर लक्ष्मण भैया जैसे अविवेकी पुरुष घंटों अपने शरीर की सेवा में लगा रहता है, हो जैसे अज्ञानी जीव अपनी सेवा में लगा रहता है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी सीताराम जी की सेवा में लगे हैं। एक ही काम। जिस प्रकार से मेरे राघव जी सुखी होंगे, लक्ष्मण जी दिन रात लगे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, यहां तक तो मैंने आपको सुहावने राम जी के वन यात्रा की कथा सुनाई, वन जाने की कथा सुनाई। अब उस कथा को सुनाता हूं। कौन सी कथा? गंगा जी के तट से भगवान ने सुमंत जी को विदा कर दिया था बरबस। तो सुमंत जी कैसे वापस अयोध्या पहुंचे? भगवान केवट जी के सहयोग से गंगा जी को पार किए, तो साथ में निषाद राजगुह भी थे, श्रृंगवेरपुर के राजा। राम जी से कहे, प्रभु आपके साथ चलता हूं, जहां तक आप कहेंगे चलूंगा, आपके लिए सुंदर व्यवस्था करके मैं वापस चला आऊंगा। तीर्थराज प्रयाग गए, वहां से भरद्वाज जी की अनुमति लेकर प्रभु निषाद जी के साथ यमुना जी के तट पर पहुंचे। जब आप प्रयाग से चित्रकूट की ओर बढ़ेंगे ना, तो यमुना मैया मिलेंगी बीच पर। यमुना जी के तट से भगवान ने निषाद जी को बरबस विदा किया। मित्र बहुत साथ चल लिए, अब आप वापस जाइए, राज्य आपका सूना पड़ा होगा। सुमंत जी वापस आए, गंगा को पार किए, और माई बाप क्या देखते हैं, जिन सुमंत जी को राम जी ने 3 दिन पहले विदा कर दिया था, उस सुमंत जी अभी गए नहीं थे। रथ के घोड़ों को रथ से निकालकर एक वृक्ष में बांध दिए हैं। केश बिखरे हुए हैं, धरती पर पड़े हुए हैं, और गिरकर केवल गंगा जी की ओर देखकर सुमंत जी राम राम सिया लखन पुकारी, राम राम, हे वैदेही, हे लक्ष्मण, क्या कभी आप दिखाई नहीं पड़ोगे मुझे? गए क्यों नहीं? सोचने लगे, यदि चला गया और राम जी को अपने पिताजी की याद आ गई, और कहीं प्रभु वापस आ गए और गंगा तट पर यदि मुझे नहीं पाएंगे, तो राम जी को पैदल जाना पड़ेगा। वहीं बैठे रहे। रथ के जो घोड़े वृक्ष में बैठे हैं, ये घोड़े दक्षिण दिशा में राम जी गए थे गंगा पार करके। ये घोड़े देखी दक्षिणा दिशि हया ही नाही। घोड़े दक्षिण दिशा में देखकर हिनहिना रहे हैं। हिनहिनाना माने आपस में बात कर रहे हैं। क्या?
मानो कह रहे हो, कहां चले गए हो राम जी? आज तक तो इतना देर कभी नहीं भया, जाते थे चले आते थे, अब की बार प्रभु कहां चले गए कि दिखाई नहीं दे रहे। निषाद जी के सेवक उन घोड़ों के लिए चारा जल लेकर आते हैं, लेकिन आपसे कहूं, एक भी घोड़े ने चारे का एक दाना मुख में नहीं डाला। न कोई जल पीता है, न कोई चारा खाते हैं, घोड़े केवल रो रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं मानो किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए जाएं और फिर कहा जाए उड़ के दिखाओ। जैसे पंख कटने के बाद पक्षी व्याकुल हो जाए हो, घोड़े व्याकुल हैं। क्यों? मेरे रघुनाथ जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जीवन में जब हमारे साथ कोई बड़ा रहता है ना, तो हमको आगे बढ़ने में भय नहीं लगता। जब किसी बड़े की छांव रहती है ना, अरे चलो आगे दौड़ते हैं, गिरेंगे तो उठाने के लिए कोई है ना हमारे पीछे। और जब पीछे कोई न दिखाई पड़े तो यात्रा वहीं पर जीवन की समाप्त हो जाती है। निषाद राज गुह पहुंचे और सुमंत जी की दशा को देखे तो विषाद से भर गए। कहे सुमंत जी, आप तो ज्ञानी हैं, आप धर्म जानते हैं, यदि आप ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो अयोध्या में जाकर घर वालों को कौन संभालेगा? बरबस घोड़ों को वृक्ष से निकालकर रथ में बांधा, सुमंत जी को उठाकर रथ में बिठाया, कहा आप वापस जाइए। घोड़े चलना भूल गए, घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे। तो निषाद जी ने अपने सेवकों को साथ में लगाया और कहा कि सुमंत जी को अयोध्या पहुंचाकर आप लोग आइए। जैसे रथ गंगा से पीछे अयोध्या की ओर बढ़ा हो, सुमंत जी अपने आप को लगे धिक्कारने। ऐ सुमंत, तेरे से बड़ा अभागा संसार में कोई नहीं होगा। क्यों? राम चले गए, तेरा प्राण नहीं गया है? इससे बड़ा कौन सा दुख जीवन में आएगा कि तेरा प्राण शरीर का त्याग करेगा। मंद मन अवसर चूका। सुमंत, तू अवसर चूक गया। यदि राम के वियोग में आज तेरा प्राण निकल गया रहता सुमंत, तो तू अमर हो जाता। केश बिखरे हैं, होठ पर फफोले पड़ गए हैं, गाल पर आंसुओं की धारियां बनी है, मन में सोचते हैं जाऊंगा, महाराज तो मेरे पास आने की दशा में नहीं होंगे, जितना मैं जानता हूं उनको। कैकेयी आएगी नहीं, सुमित्रा आई तो समझा लूंगा, लेकिन सुमंत, जिस प्रकार दिन भर चारा चरने के बाद जब बछिया और बछड़ा घर की ओर चलते हैं और अपने बचवे की आवाज को सुनकर जैसे गौ मैया दौड़ कर जाती है, यदि तुम्हारे आने की सूचना पाकर यदि कौशल्या दौड़कर आकर तुमसे पूछेगी तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे कि मैंने तुम्हारे बच्चे को वन में छोड़ दिया। ऐसा विचार करते 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 सुमंत जी तमसा नदी के तट पर पहुंचे। अभी दिन था, वहीं रथ से उतरे और निषाद जी के सेवकों को वापस विदा किए और मन में कहे, मैं दिन में नहीं जाऊंगा अयोध्या में। क्यों? ये कलंकी मुख, ये पापी का मुख कैसे मैं दिखाऊंगा कि मैं राम को वन में छोड़ के आ गया। वहीं बैठ गए। सुमंत जी का सोच आप दर्शन करिए। जिस प्रकार कल्पना करिए कोई आदमी जीवन भर कमा के और अपनी जीवन भर की कमाई पोटली बना के घर जा रहा हो और रास्ते में उसकी कहीं पोटली गिर जाए, है। उस धन के खोने के बाद जैसे वो व्याकुल होगा, सुमंत जी व्याकुल है। कोई पत्नी जीवन भर अपने पति के चरणों को छोड़कर कुछ दूसरा स्मरण न की हो और उसके बुढ़ापे में उसका पति अकारण उसका त्याग कर दे,
उसके बाद उस स्त्री का जो सोच होगा वो सुमंत जी कर रहे हैं। कोई ब्राह्मण जीवन भर धर्म का पालन करे और मरते समय इस उम्मीद में पड़ा हो बिस्तर पे कि कोई आकर उसके मुख में गंगा जल डालेगा और उसी समय आकर कोई उसके मुख में मदिरा डाल दे हो, उसके बाद उसको जो सोच होगा सुमंत जी कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो माता पिता गुरु की हत्या कर दिए हो। रात्रि आने पर सुमंत जी अयोध्या में प्रवेश किए। मां कौशल्या के भवन के बाहर रथ को खड़ा किया। पूरी अयोध्या की प्रजा दौड़ पड़ी। सुमंत जी आए हैं, क्यों? हो सकता है राम जी आ गए। सुमंत जी तो महल में चले गए। अयोध्या की प्रजा दौड़कर आई और अभी किसी ने पूछा कुछ नहीं, केवल रथ में लगे घोड़ों को देखा। घोड़े पीछे की ओर मुड़ के रो रहे थे, मानो घोड़े ही बता रहे हैं जिनके लिए आप लोग दौड़ कर आए हो ना, वो हमारे साथ नहीं, वो तो पीछे छूट गए। सुमंत जी कौशल्या मां के कक्ष में गए और जाकर महाराज का दर्शन किया हो। मानो किसी ने चंद्रमा को आकाश से उठाकर धरा पर पटक दिया। शरीर पर मलिन वस्त्र है, न कोई आभूषण है। बाबा कहते हैं, अरे जाई सुमंत्र दिख कस राजा, जाई सुमंत्र दिख कस राजा, अमिय रहित जनु चंद विराजा, अमिय रहित जनु चंद विराजा, आसन शयन विभूषण हीना, आसन शयन विभूषण हीना, परेउ भूमि तल निपट मलीना, परेउ भूमि तल निपट मलीना। सुमंत जी जाकर महाराज के चरणों में दंडवत करके बोले, हे जय जीव, आपका सुमंत आपको प्रणाम कर रहा है। सुमंत शब्द सुनाई हुआ ना, मानो मरे हुए शरीर में प्राण आ गया। उठ के बैठ गए और तुरंत गले लगाया सुमंत जी को, और गले लगाकर महाराज कहते, सुमंत राम कुशल कहू सखा स्नेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही, राम कुशल कहू सखा स्नेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही, आने फेरी कि बनहि सिधाए, आने फेरी कि बनहि सिधाए, सुमत सचिव लोचन जल छाए, सुमत सचिव लोचन जल छाए, सुमत सचिव लोचन जल छाए। सुमंत जी ने कहा, जय जीव, सुमंत आपको प्रणाम करता है। महाराज गले लगाए, कहे, सुमंत कुछ मत बताओ, पहले मेरा राम कुशल है न सुमंत? राम कुशल कहू सखा स्नेही, कहाँ है राम? लेकर आए हो ना,
कि वन में छोड़ के चले आए। महाराज ने इतना कहा तो सुमंत जी के नेत्र सजल हो गए। सुमंत जी की आंखों में आंसू देखकर चक्रवर्ती जी बोले, सुमंत मौन मत धारण करो, शीघ्र बताओ, राम को लाए हो ना? तुम बोलोगे नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा। सुमंत जी कहे, महाराज आप धर्मधुरीन हैं, ज्ञानी है, राम को आपके अलावा अच्छे से कौन जानता है प्रभु? मैं तो आया, राम नहीं आए प्रभु। पहले दिन हम लोग प्रभु तमसा नदी के तट पर रुके, दूसरे दिन रात में श्रृंगवेरपुर में विश्राम भया, तीसरे दिन सवेरे मैं कहता रह गया नाथ कि वापस चलिए प्रभु, वापस चलिए। बरबस राम जी ने मुझे विदा कर दिया। राम जी तो भेज दिए, लेकिन मैं बैठा रहा छिपकर, और देखते देखते राम जी मेरे आंखों से ओझल हो गए प्रभु। महाराज सुने कि राम नहीं आया, इतना सुनते ही प्राण यहां आके फंस गए उनके कंठ में, इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर ठंडा होने लगा। कौशल्या मैया ने महाराज के स्वरूप को देखा, तुरंत अपनी आंसुओं को पोंछा और कहा, महाराज आप धीरज रखिए प्रभु। ऐसा लग रहा है मानो ये अयोध्या ही आज जहाज बन गई है, और उसी अयोध्या रूपी जहाज में आज ये पूरा परिवार बैठा हुआ है प्रभु, और ये जहाज राम के वियोग रूपी समुद्र में डोल रहा है, और आप ही इस जहाज के खेवनहार हैं। नाथ, नाव को चलाने वाला न रहे ना तो नाव को डूबने से कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। राम तो चला गया, आप भी यदि छोड़ के चले जाओगे तो हम अनाथों का क्या होगा संसार में? प्रभु आप धीरज रखिए। अभी मैं कहती हूं 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपके चरणों को दंडवत करेगा। महाराज कहते हैं, कौशल्या आज धीरज नहीं, आज मुझे उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। उस अंधे माता पिता ने श्राप देते हुए कहा था मुझे, दशरथ जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे। लेकिन हमारे पुत्र की तो मृत्यु हो गई है, तुम्हारे बेटों की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन तुम इतने बड़े अभागे होगे कि जब तुम मरोगे ना तो 4 में से एक भी पुत्र तुम्हारी आंखों के सामने नहीं होगा। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। राम तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे वैदेही क्षमा करना, मैं आपका अपराधी हूं, आपको देखे बिना बहुत जी लिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपर बिरह, राम गयऊ सुरधाम। दोस्तों, रंजन जी महाराज के द्वारा यह प्रसंग आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छे अच्छे और रोचक भजन कथा कीर्तन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो भी आपको प्रसंग सुनना है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह प्रसंग, यह कथा श्री भगवत कथा और राम कथा, शिव कथा, रामायण कथा जो रंजन जी महाराज सुनाते हैं वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। हम आपका इंतज़ार करेंगे और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि रंजन जी महाराज की जो कथा है वो पूरी सुना करें, ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान आपको मिले। यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महाराज के
द्वारा जो ये कथा जो विचार है उनके घर घर तक जाए और पूरा विश्व राममय हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।